नमस्कार दोस्तों। मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ आ रही होगी। आज काफ़ी लंबे अरसे बाद वापस से हम ऑनलाइन मिल रहे हैं और ये लाइव क्लास तो नहीं, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आप लोगों को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम मोहता है और पिछले काफ़ी गैप के बाद में वापस से इसके अंदर एसटी के जो सोल्यूशन हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, अब से आपको रेगुलर मिला करेंगे। और आज तो थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन अगली बार से संडे का टेस्ट होगा और संडे को ही होगा। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं एसटी के बारे में, टेस्ट के बारे में, मैं बता देता हूँ। मदर्स एजुकेशन हब के ऑफलाइन सेंटर्स पर हर संडे को एक ऑफलाइन टेस्ट होता है और उस टेस्ट का सॉल्यूशन हर संडे को अब से आपको मिल जाया करेगा, जैसा कि पहले मिलता था। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की क्लास को। लाइव इंटरेक्शन है नहीं, वरना हम लोग 2 मिनट जरूर बातें करते, लेकिन लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो ये जो टेस्ट का सॉल्यूशन है, ये टेस्ट हुआ था पिछले संडे को, मतलब 1 अक्टूबर 2023 को। तो 1 अक्टूबर 2023 को टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी थोड़ा सा डिले चल रहा है, इसलिए मैं क्लास को बिना किसी ज्यादा और डिले किए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये मैथ्स का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ऐसे ही आप लोगों को इंग्लिश का टेस्ट का सॉल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि लाइव वीडियो नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा, सीधा हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिया है दोस्तों, एक तो जो लोग नए हैं, जो पहली बार इसको बता दूं कि ये टेस्ट आप लोगों को जरूर देना है ऑफलाइन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जरूर टेस्ट दीजिए, और अगर आपने एक्स स्टूडेंट हैं, आप यहाँ से पढ़ चुके हैं, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, आपको ये हैबिट बना लेनी है कि हर संडे को जो टेस्ट आएगा, आप इन क्वेश्चंस को पोज करेंगे, खुद से करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल। यदि ए बी से 28% अधिक है, बी से 28% अधिक है, इसका मतलब बी को अगर मैं 100 मानूं, ए की वैल्यू 120, सी ए और बी के सम से 25% कम है। इन दोनों का सम अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 220, और 25% होता है इसका 1/4। अगर मैं इसका 1/4 कम करूंगा तो क्या है, 3/4 बचेगा क्या। तो 4 से आप इसे काटेंगे, 4 से कटेगा 5 बार, 7 बार, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 171। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है 171। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत है, ये वैल्यू हमसे वो जानना चाहता है कि कितना। तो दोस्तों क्या ये 43 अधिक हो गया क्या। यहां पर आप देखेंगे 171 इससे 130 से हो गया 41, 43 कितने से 120। ये हमें परसेंटेज चाहिए। देखो दोस्तों, अगर यहां पर इसका 3 गुना हम देखें, इसका 3 गुना होता है 129। अगर यहां 129 होता तो ये 1/3 मतलब 33% होता। लेकिन यहाँ 129 से जरा सा कम है। अगर नीचे वाली वैल्यू कम है तो हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो 33.3 से हल्का सा ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी 33.6 हमारा आंसर। कोई इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन को कहां पर रोक देना ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और इस तरीके से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉच डीलर है जो एक घड़ी पर, जो उसे फॉरेन में 500 रुपए की पड़ती है, 10% ड्यूटी चुकाता है, 10% की ड्यूटी कर रहा है। तो भैया 10% हो गया इसका 50। इसका मतलब 500 रुपए की इसको फॉरेन में पड़ रही थी, 50 रुपए का उसने ड्यूटी पे कर दिया, तो 550 रुपए हमारे पास आ गई है, कॉस्ट प्राइस आ गई है। वो कह रहा है उस पर 25% डिस्काउंट देकर भी 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है। दोस्तों, अगर 20% प्रॉफिट कमाना है, कमाया जाता है, तो अगर 1/5 प्रॉफिट कमाना है तो उसे इसे 6/5 में। इस बात का ध्यान रखना, कई स्टूडेंट सीपी 500 मान लेते हैं, 500 नहीं। जो भी हम उस पर टैक्स पे करते हैं, जो भी हम उस पर खर्चा करते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर 550 उसकी होगी। 1/6 1/5 कमाना है तो 5 में वो, ये उसके बेचने की रेट आ गई है। और उसने कहा है कि उसने 25% डिस्काउंट भी दिया है, तो उसका मार्क प्राइस क्या होना चाहिए। दोस्तों, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। अगर मार्क प्राइस पे 1/4 का डिस्काउंट देना है, 25% को हम
1/4, अगर 1/4 का डिस्काउंट देना है तो हमने मार्क प्राइस 1/4 कम करके 3/4 में क्या होगा, तो ये भी बेचने की रेट है और ये भी बेचने की रेट है, इक्वल कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 110 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और 8 गुना 11 करेंगे 880। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी किसी काम को 36 कर सकते हैं, बी और सी इस काम को कर सकते हैं और सी और ए इस काम को 45 डेज में। हमें ये ए का और बी का मिला के टाइम दिया गया है, या हमें बी और सी का मिला के टाइम दिया गया और ये हमें सी और ए का मिला के टाइम। तो हमसे पूछा गया है बी अकेला इस काम को, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये वैल्यू हमें बता। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप होगा एलसीएम। अगर हम इसका एलसीएम देखें, देखो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों नंबर की बात करूं तो इसका एलसीएम 180 आ रहा है और 180 को हम इससे भी डिवाइड कर पा रहे हैं, 180 हमारा एलसीएम। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जब भी पेयर वाला सवाल आए तो आप एलसीएम 180 ना लेके उसका डबल लें। सेकंड स्टेप डिवाइड, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो होगा 10, इसे डिवाइड करेंगे ये होगा 6, इसे डिवाइड करेंगे तो 9, क्या वो गलत हो गया, 8 बार हो तो रहा है, सही है, 8 बार। तो दोस्तों अगर आप यहां देखेंगे तो ये टोटल हो गया 24। 24 जो काम किया है वो किस किसने किया है, 2 बार ए ने, 2 बार बी ने, 2 बार सी ने। अगर 2 बार में ये और काम कर रहे हैं तो इस 2 को अगर हम काट दें तो आप देखेंगे एक बार में इन्होंने काम किया हो। हमें जो टाइम निकालना है वो बी का निकालना है, तो बी का टाइम हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास कि भैया बी काम करता कितना है। तो करना तो 360 है, 360 वर्क है, लेकिन बी करता कितना है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे बताओ 12 काम तीनों ने किया, उसमें से सी और ए का काम अगर 8 है, बचा हुआ 4 काम पक्का बी ने किया होगा। तो ये हमें बी की एफिशिएंसी है। तो बी को करना है 360 काम, करता है 4 काम, वर्क उसे करना है और वर्क वो करता है, उसे दिन लगेंगे 90। ऑप्शन ए हमारे का आंसर हो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी के सैलरी के सम और उनके डिफरेंस का अनुपात 11:1। दोस्तों आपको यहां पर जो दे रखा है वो ए और बी के सैलरी का सम, मतलब ए प्लस बी, और उनकी सैलरी का डिफरेंस ए माइनस बी, इनका रेशो हमें दिया है 11 आगे बोल रहा है बी और सी के सैलरी का सम और उनके डिफरेंस का रेशो भी 11:1 है। दूसरा उसने सैलरी का सम और बी और सी की सैलरी का डिफरेंस सेम 11। फिर बोल रहा है यदि ए की सैलरी सबसे ज्यादा और सी की सैलरी सबसे कम है तो बी की सैलरी क्या है, यदि टोटल सैलरी है। हमें टोटल सैलरी देखिए, सैलरी पूछी जा रही है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ लगा दूं कंपोनेंट तो लगा दूं तो हमें सीधा ए और बी का रेशो मिल जाएगा बराबर 11 + 1 करेंगे 12 और 11 - 1 करेंगे 10। जिनको ये बात नहीं पता, सी एन पता, तो वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, इधर 11a आएगा, तो 11a में से a जाएगा तो 10a आएगा और आप देख सकते हैं 10a। इसी तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। चलो मैं दूसरे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देता हूं जिनको नहीं पता। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11b - 11c। आप देखेंगे b को 11b में से घटाएंगे 10b आएगा और 11c इधर ऐड होके 12c हो। आप देख सकते हैं बी और सी का रेशो भी यहां पर वही आएगा जो हमने यहां पर निकाला था, क्योंकि सेम वैल्यू है ना 11:1, तो वही सेम वैल्यू आ रही है। तो आप सीएनडी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वरना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी। तो यहां से हमारे पास ए और बी का रेशो आ गया है 6:5। तो दोस्तों मैं आपको ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हमने एक बार लगा दिया तो दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको सिखाने के लिए जानते हैं वो कैसे करेंगे पता है। जब सेम वैल्यू है तो यहां पर भी हमें, तो हमें ऐसा नहीं करना था। यहां अगर ए और बी का रेशो 6:5 है तो यहां पर भी बी और सी का 5 ही हमें
तो दोस्तों अगर मेरे पास ए बी सी का रेशो मुझे चाहिए, तो ए और बी का रेशो हमारे पास 6:5 था, और बी और सी का रेशो भी हमारे पास 6:5 ही है। तो अगर मुझे तीनों का रेशो चाहिए तो मैं यहाँ इसके पास वाला नंबर, यहाँ इसके पास नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 36 रेशो 30 रेशो 25, ये हमारे पास इनकम का रेशो आ गया है तीनों सैलरी का। तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो टोटल सैलरी दे रखा है। आप देखेंगे इनका टोटल 30 60 80 90 91 आ गया। 91 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू ये 2 बार डिवाइड हो रहा है, 2000 आ गई। और अगर 1 की वैल्यू 2000 आ गई तो हमसे सैलरी किसकी पूछी गई है, बी की। 1 की वैल्यू अगर 2000 है तो 30 की वैल्यू आ जाएगी 60,000। ऑप्शन नंबर। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि हम एक क्लास में अगर हम 40-45 मिनट के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं 30, तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि जैसे क्लास के अंदर जब बेसिक पूरी बातें समझा करके सारी चीजें बताई जाए, वैसा नहीं हो सकता इस जो टेस्ट वाले सॉल्यूशन, क्योंकि फिर वो वीडियो हो जाएगा। 40-45 मिनट के अंदर हमें इस पूरे पेपर को समझना भी है, एक एक बात आनी भी चाहिए, लेकिन इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कैसे लगाते हैं या क्या है कंपोनेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इसको डिवाइड किया गया ये और इसका मान पूछा गया, ठीक है जी। देखो ये अलजेब्रा का एक ऐसा सवाल है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर देखने को, मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट हर संडे टेस्ट को, चाहे आप स्टूडेंट हैं नहीं है तो आप ऑनलाइन देख करके देना शुरू, आपका सारे टॉपिक का रिवीजन बार बार होता रहे, और आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं उन क्वेश्चंस पर देख चुके होंगे कि एग्जाम में उन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो ये √5 है, और ये 5 का मतलब भी √5 2 बार है, तो कुल मिला के √5 3 बार हो गया है। तो ये √5x³ लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये √5x का होल। आप देखेंगे √5 का क्यूब करेंगे तो 5√5 आएगा, और x का क्यूब माइनस, इसी तरीके से ये नंबर जो दिखेगा आपको वो पाई का क्यूब, और इसे डिवाइड किया गया है 5x माइनस, और ये वैल्यू हमें बराबर दे रखी है इस। चलो इसको तो हम बाद में लिखेंगे। दोस्तों a³ माइनस का एक फॉर्मूला होता है जिसमें आता है a माइनस बी। a माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं a बोल रहा हूं, इसको मैं b बोल रहा हूं, और ये भी वही दोनों चीजें। तो a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है a माइनस जाएगा। उसके अलावा क्या बचेगा, जिनको बात समझ नहीं मैं बता देता हूं। ये फॉर्मूला होता है a माइनस, फिर आएगा a², इसका स्क्वायर करेंगे 5x, प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे y², प्लस a इंटू बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे √15x, और इसे डिवाइड किया गया है √5x माइनस। आप देखेंगे ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, और जब ये कट गया तो ये टर्म बचेगा, और ये हमें इसके बराबर दिया गया है। आपको सिर्फ कंपेयर करना है, x² का कोएफिशिएंट a है जो कि यहाँ 5 है, इसका मतलब एक, y² का कोएफिशिएंट 3 तो b, और xy का कोएफिशिएंट √15 है। हमसे पूछा जा रहा है 3a, तो इसका 3 गुना हो गया 15, प्लस b का मान है 3, और माइनस √15c, इसको √15 से मल्टीप्लाई करेंगे, √15 गुना √15 15 हो जाएगा, और माइनस, तो 15 से 15 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 3, ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। चतुर्भुज एबीसी, चतुर्भुज के इंटीरियर पार्ट में एक पॉइंट इस प्रकार है कि डीई और सीई एंगल डी और सी के बाइसेक्टर हैं। हमने एक चतुर्भुज डी, इन्होंने कहा है क्वेश्चन भैया डीई और सीई और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है जी। एंगल बी 82 डिग्री है, ये वाला एंगल डी इज 80 डिग्री, डी ई ये वाला एंगल हम, और हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए कितना होगा। दोस्तों ये बिल्कुल रिजल्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है,
हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों एंगल का सम इसका आधा ये होता है। जब भी हम किसी चतुर्भुज में दो पास वाले एंगल के बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल इन दोनों का आधा होता है। बताओ अगर ये 80 है तो क्या इन दोनों का सम 160 होना चाहिए, और 160 में से ये 82 है तो ये कितना बचेगा 78 डिग्री। ये दोनों मिला के हो गए 160, 160 का आधा करेंगे 80 हमारे पास आ गया, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित काम को करने के लिए, एक निश्चित काम को करने के लिए, आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे हैं। एक निश्चित काम को करने के लिए जो स्टूडेंट इस टेस्ट को नहीं दिए वो पहले पोज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर सवाल करेंगे। ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, बी पहले शुरू करता है और ए अकेला उस काम को 24 डेज में पूरा कर सकता है। यदि काम 11 एंड 1/3 डेज में पूरा हुआ है तो बी अकेला ओरिजिनल वर्क का 7/9 पार्ट कितने पूरा करेगा। देखो यहाँ क्योंकि स्पेस कम है तो मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है, बड़ा कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर ए अकेला उस काम को करता है तो काम 24 दिन में होगा, इसका मतलब ए का 20 का काम ये हमारा टोटल। और उसने कहा है कि अगर वो ऑल्टरनेट डेज में काम करे और बी पहले काम शुरू तो काम इतने दिनों में होगा। दोस्तों अगर मैं बोलूं काम 10 दिनों में किसने कितना काम किया तो आप बोलेंगे सर बी ने काम शुरू किया है, पहले दिन बी आएगा, फिर दूसरे दिन ए आएगा, तीसरे दिन बी आएगा, चौथे दिन ए आएगा। ऐसा सर अगर वो 5 बार करते हैं तो 5 बार बी और 5 बार ए, 10 दिन तो हो गए। अब 11वें दिन कौन आएगा, 11वें दिन बी आएगा, अभी भी काम नहीं हुआ, अभी भी 1/3 दिन। उस 1/3 दिन के लिए कौन आएगा, क्या अब यहां जाके काम कंप्लीट हो गया, आप बोलेंगे हो गया। तो ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, चाहे हम काम ए से 24 दिनों में करें चाहे ऐसा करें, टोटल काम हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ए और बी आप देखेंगे ए 24 बार यहां पर है और 5 बार यहां पर है, 5 इधर जाएगा तो 19 बार ए बचेगा। उस 19 में से भी 1/3 और जाएगा, 18 एंड 2/3 इतनी बार हमारे पास ए। और बी की अगर हम बात करें तो 5 बार यहां और 1 बार यहां, तो आप देखेंगे ये 54 और 2 56/3 है, और 56/3 में 3 इधर चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 56 ए बराबर 18। तो क्या यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो उल्टा होकर के 2 से कटेगा 9 बार और 2 से कटेगा 28। ये हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी, स्पेस कम है तो बीच बीच में हम, तो अब इन्होंने क्या बोला है, ओरिजिनल काम का 7/9। तो भैया ओरिजिनल काम कितना था, ए के 24 दिन का काम, ए एक दिन में कितना कर रहा है 9, तो ए एक दिन में अगर 9 काम कर रहा है तो 24 दिन में ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया। और इस टोटल वर्क का 7/9 कितना काम करना है किसको, बी को, और भैया बी करता कितना है 28, तो 28 डिवाइड कर दें। ई को काम करना है इतना, ध्यान से सुनिएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए के 24 दिन का काम टोटल काम था, ए एक दिन में 9 काम कर रहा है तो 24 दिन ये टोटल काम हो गया, उसका 7/9 इतना ही काम उसको करना है, किसको, बी को, और बी एक दिन में 8 काम करता है। यहां सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 से 4 बार, 4 से 6 बार, 9 से 9, तो आंसर आ गया 6 डेज। कहां है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे सवाल का आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति ए से बी की डिस्टेंस 3 की चाल से, बी से ए की डिस्टेंस 30 की चाल से तय करता है। यदि उसे पूरी यात्रा तय करने में तो ए से बी की, देखो दोस्तों सेम डिस्टेंस है तो आया है, सेम डिस्टेंस वो जा रहा है पहले किस चाल से, 15 की चाल से, फिर आ रहा है किस चाल से 3। तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का और टाइम का रेशो उल्टा होता है, तो आप देखेंगे ये 15 से 1 और 2 बार कट रहा है तो 2 बात, ये हमारे पास टाइम का रेशो आ गया। तो दोस्तों उसने कहा है कि उसे पूरी यात्रा में 3 घंटे लगते हैं। चेक करो क्या 2 और 1 3 घंटे ही है क्या, बिल्कुल टोटल टाइम 3 घंटे है, इसका मतलब जो वैल्यू हमने मानी है वो बिल्कुल सही है। तो उसने पूछा है ए से बी,
बताओ। तो दोस्तों 15 की चाल से 2 घंटे लग रहे हैं, दूरी कितनी आ गई? किलोमीटर। ऑप्शन नंबर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर 30 की चाल से 1 घंटा लग रहा है, तब भी उसको चलना पड़ेगा। पढ़ते हैं। 784 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एक स्क्वायर में, ये हमारे पास स्क्वायर, अंदर एक सर्कल का एरिया कितना होगा? ये अंदर एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया पूछा है। दोस्तों स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, का मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 784 है, तो क्या हमारे पास ये साइड 28 आ गई क्या? 28 का और अगर इस सर्कल की रेडियस की बात करें तो अगर ये 14 है, ये 28 है, तो ये 14 आधा हो जाए पूरा। अगर 28 है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और रेडियस है 14 का स्क्वायर। तो 7 से कटेगा 2 बार, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 और 5 616। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल। पढ़ते हैं अगले सवाल। हर क्वेश्चन को देखिएगा कैसे किया जा रहा है, क्या आपने में क्वेश्चन को कितने परसेंट पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट पर 8400 की राशि एक निश्चित समय में हो जाती है, तो उसी रेट और उसी टाइम में इतने रुपए की राशि का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ओके, देखो दोस्तों यहां पर ना वो रेट चेंज कर रहा है ना वो टाइम चेंज। इस सवाल को करने से पहले एक छोटी सी बात समझो। आपने किसी को 10,000 रुपए दे रखे हैं, किस रेट पे नहीं था, कितने टाइम के लिए, आपको उससे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो 500 रुपए इंटरेस्ट, अगर आपने यहां पर 10,000 की जगह 20,000 दिए होते, तो क्या आपको 500 की जगह 1,000 रुपए मिलते, डबल मिलते? इसका मतलब मैंने रेट और टाइम नहीं बताया, तब भी आप डायरेक्ट कह पा रहे हैं कि पैसा जितने। तो यहां पर आप देखेंगे 8400 रुपए इतने रुपए हो गए, तो दोस्तों इनमें 16 और 10 26, 2646 रुपए, क्या ये हमारा इंटरेस्ट है क्या? आप बोलेंगे कितने रुपए पर? 8400 पर। अगर 8400 पे इंटरेस्ट मिला है और हमें 9600 पे चाहिए, दोस्तों अगर आप यहां देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 7 बार, 12 से 8 बार, अगर 7 पे इतना इंटरेस्ट मिला है, हमें 8 पे इंटरेस्ट चाहिए, तो यह 7 से डिवाइड करो, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे 7 या 21, 5 बचा, 7 7 49, 7 8 56, 8 8 64, इकाई का अंक 4 केवल एक ही ऑप्शन में है डी, तो आपको पूरी कैलकुलेशन ही नहीं। हमारा आंसर सिर्फ यूनिट डिजिट देख करके, क्यों हम कैलकुलेशन। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप सबको पता है कि हम जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसके ऊपर सवाल जरूर डालता है, वो ट्रिग्नोमेट्री है, बिल्कुल आसान, लेकिन वो डालता है, पता नहीं क्यों डालता है, लेकिन कंटिन्यू डाले जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों एंगल का सम 90, 19 प्लस 71 19 90 होता है। और जब भी दो एंगल का सम 90 होता है ना, तो साइन और कॉस में आपस में चेंज हो जाता है, मतलब साइन 19 को मैं कॉस 71 लिख सकता हूं, इससे कट जाएगा। और यहां पर भी आप देखेंगे दोनों का सम 90 है, इससे कट जाएगा। तो 1 + 1 हमारा आंसर कितना? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करें। बाकी हम सवाल को देखते हैं। देखो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई है, केवल एक्स नहीं है, केवल एक्स नहीं है, एक्स वाई के साथ कॉम्बो है, ठीक है। तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा, माइनस का 4xy मैंने लिखा, ठीक है। वाई स्क्वायर यहां पर है। अब देखो वाई, मेरे को जब भी स्क्वायर बनाना होता है, तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो एक्स का कोएफिशिएंट और वाई, हमारे पास हमेशा उसके आधे का स्क्वायर होना चाहिए। और वाई का आधा होता है 2y, और 2y का स्क्वायर होता है। अब मैंने क्या किया, 8y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर यहां लिख लिया, तो 4y स्क्वायर हमारे पास 4 बच गया, उसको मैंने प्लस 12y और प्लस 9 बराबर
आप देख सकते हैं जितने भी टर्म क्वेश्चन में लिखे हुए थे सारे के सारे आ चुके हैं। ऐसा करने से हुआ क्या कि यहां से यहां तक का टर्म अगर आप देखेंगे ये बन चुका है x माइनस वाई का होल, एक्स स्क्वायर आ गया, इसका क्या आ गया मल्टीप्लाई करके, और ये वाला टर्म जो है वो बन चुका है 2y प्लस 3 का होल। और दोस्तों जिसने एलजेब्रा पढ़ी हुई को पता है स्क्वायर्स का सम जीरो तभी हो सकता है जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। बताओ दोस्तों अगर ये जीरो हुआ x बराबर क्या हो गया, और अगर ये जीरो हुआ तो 2y बराबर क्या होगा माइनस, इस 2y की जगह में -3 रखूंगा तब तो होगा। तो यहां से 2y की वैल्यू हमारे पास -3 आ चुकी है। और आप बताओ क्या 2y की वैल्यू -3 अगर मैं रखता हूं x की वैल्यू भी, इन्होंने पूछा है 7x, x का मान अगर मैं -3 रखता हूं या माइनस प्लस 8y मतलब इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना हो गया -12, तो दोनों को ऐड कर दो माइनस का, ऑप्शन आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हमारे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बात हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि परफेक्ट, देखो दोस्तों 100 का स्क्वायर 10,000 ऊपर चला जाएगा तो 99 का स्क्वायर होगा, और 99 का स्क्वायर 99 का अगर स्क्वायर करना है तो ये 100 से एक कम है, तो एक का स्क्वायर करेंगे 01 और एक कम कर देंगे 98, हमारा आंसर 980। आगे बढ़ते हैं। एबीसी ने मिलकर एक बिजनेस 53,000 रुपए का निवेश, ये टोटल इन्वेस्टमेंट ए बी से 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है और बी ने सी से 6,000 अधिक, ए बी से ज्यादा और बी सी से ज्यादा, तो मैं काम करता हूं मैं सी का निवेश एक्स मान लेता हूं, तो भैया बी का निवेश सी से 6,000 ज्यादा है, एक्स प्लस 1000 हो, और ए का निवेश बी से भी 5,000 ज्यादा है तो 5,000 और ज्यादा करेंगे एक्स प्लस, और इन तीनों का मिलाकर के जो निवेश है वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है अर्जित कुल लाभ में से ए का हिस्सा ज्ञात करो। या ए का हिस्सा मैं तब बता सकता हूं बस तीनों के इन्वेस्टमेंट। तो आप मुझे बताओ 11 और 6 17,000 को अगर हम उधर भेजेंगे 33 और 36, भाई 11 और 6 कितना होता है 17,000, 17 उधर को मैंने उधर भेज दिया तो 36,000, और एक्स 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 क्या हो गया, तो अगर 3x की वैल्यू 36,000 है तो x की वैल्यू आ गई 12,000। इसका मतलब तो ये इन्वेस्टमेंट है वो तो 12,000, ये 6,000 ज्यादा है 18,000, और ये 11,000 ज्यादा था 22,000 में 12 में, तो ये हो गया। इनके निवेश का अनुपात अगर आप देखेंगे जीरो कट गई। अगर इन्होंने पैसा 20 18 और 12 के रेशो में लगा तो प्रॉफिट भी, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इनका टोटल हो रहा है 53,000। 53 की वैल्यू अगर ये है 50 की वैल्यू, एक की वैल्यू आ गई 6 गुना हो रहा है 600, अगर एक की वैल्यू 600 आ गई तो 23 गुना 6 कर देंगे, 23 गुना 6 कर देंगे 138, और तो 13,800 पर भी जाएगा। अब यहां देखो छोटी बातें सीख, जब आपको पता है कि बार बार हजार हजार की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन में जो मैं बार बार हजार लिख रहा हूं वो लिखने की आवश्यकता, आप सवाल में सिर्फ इतना सा करते कि ये x, ये 6 ज्यादा तो x प्लस 6, और ये 5 जाता तो x प्लस 11, टोटल वैल्यू 53 के बराबर कर देते। हजार को लेने की जरूरत नहीं थी, बार बार हजार, मान लो यहाँ करोड़ होता तो हम बार बार करोड़ रहे होते, नहीं हमें नहीं, हम सिर्फ यहाँ x लिखेंगे, x प्लस 6 x प्लस 11 बराबर 53, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12, तो क्या ये 12 12 और 6 जोड़ेंगे 18, और 12 और 11 जोड़ेंगे, इस तरीके से बढ़ते हैं अगले सवाल। देखो फिर से वही सवाल जो अभी अभी मैं था, देखो एक ही तो आप इसकी इंपोर्टेंस समझ सकते हैं कि जब भी दो एंगल का सम 90 होता है, आप देखो इसका सम अगर आप करेंगे ये दोनों मिला के 90 और प्लस और माइनस का,
तो कोसेक और सेक आपस में बदल जाते हैं, ये कट जाएगा। और टेन और कोट भी आपस में बदल जाते हैं, आप देखेंगे इसका सम भी 90 है, तो टेन और कोट आपस में, कोट की जगह मैं 10 लिख सकता हूँ, 10 से हमारा आंसर। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी राइट एंगल, एसी पर डी एक पॉइंट है, पर एक पॉइंट कि एडी की लंबाई 12, ईडी की लंबाई 16, बीडी एंगल एबीसी का बाइसेक्टर है, बीडी बाइसेक्टर है, क्या जी? तो ट्राइंगल एबीसी का परिमाप ज्ञात करो। देखो दोस्तों, एक प्रॉपर्टी आप सबको पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एंगल बाइसेक्टर, तो मान लो ये वाली साइड 12 है और ये वाली साइड 15 है, तो इन दोनों का अनुपात वही होगा जो इन दोनों है। आप बताओ क्या इन दोनों को 3 से काट के क्या ये 4:5 होगा कि नहीं? सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैं यहां करने जा रहा हूं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं और आप देखेंगे ये दोनों 4 से कट रहे हैं 3 बार और 4 बार, ये 4 से 3 बार, ये 4 से 4 बार, अगर इन दोनों का रेशो 3:4 है तो अनुपात 3:4 का मतलब ये रेशो है, ये वैल्यू नहीं है, ये 3 ये 4। अब आप मुझे बताओ अगर ये 3 है ये 4 है तो क्या ट्रिपलेट की मतलब इस 5 की वैल्यू, इस साइड की वैल्यू 5 की वैल्यू 12 और 16 कितनी, और हमसे पूछा है परिमाप। आप बताओ परिमाप 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे 12 की वैल्यू, तो 28 में 5 का भाग देंगे 5 पॉइंट और गुना करेंगे 12 से, 12 छिंग 72, यूनिट डिजिट 2 में ऑप्शन में आ रहा है 72, 60, 67, 67.2 क्या हो गया, 12 छिंग 72, ये रहा 67 पॉइंट। मैं सोचा मैंने ये 2 ऑप्शन देखे, तो ये हमारे सवाल का, क्या बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत किसी को? लाइव कन्वर्ट कैसे पता, कोई नहीं। 10,000 रुपए को 18% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर वार्षिक संयोजन पर रखा गया। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता तो कितना और अधिक ब्याज मिलता? आप मुझे बताओ, एक साल में तो 18% ब्याज मिला, लेकिन अगर आधे आधे साल में मिलता तो पहले 9% मिलता, फिर 9% तो मिलता ही मिलता, इस 9 का भी तो 9% मिलता, वही तो एक्स्ट्रा होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वही तो एक्स्ट्रा होता है। तो मुझे बताओ 9 का 9% क्या 0.81% हो गया क्या? और इसका 0.81% अगर हम निकालेंगे, 1% है 100 और 0.81 से गुना करेंगे 81, ऑप्शन नंबर हमारा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 18% एक साल का है, लेकिन अगर हाफ ईयरली मिले तो 9% पहले 6 महीने में, अगले 6 महीने में 9 तो मिलेगा ही मिलेगा, पहले वाले 9 का भी 9%, 0.81% हो गया। अगला सवाल, दी गई आकृति 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल का डायमीटर एबीसीडी डायमीटर है और सेंटीमीटर दे रखा है 9 रेडियस। आप बताओ अगर इसकी रेडियस 9 है तो क्या ये डायमीटर पूरा का पूरा 18 नहीं हो जाएगा? ए बी बी सी सी डी बराबर लंबाई के हैं। आप बताओ अगर ये बराबर लंबाई के हैं तो 18 के 3 टुकड़े करेंगे, ये भी ए बी और बी डी को डायमीटर मान करके सेमी सर्कल खींचे गए। इस ए बी को डायमीटर मान के यहां से खींचा गया और बी डी को डायमीटर मान के ये वाला, तो छायांकित भाग का एरिया। देखो दोस्तों, अगर मुझे इस भाग का एरिया निकालना है तो कैसे इसका एरिया निकालूं? ध्यान से सुनिए, क्या इस वाले, मैं कलर से समझा रहा हूं यहां, क्या इस वाले सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेमी सर्कल का एरिया लूंगा, दूसरा मैं इस सेमी सर्कल का एरिया लूंगा, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये पूरा आ गया, लेकिन ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। मैं क्या कह रहा हूं, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया और इसको जोड़ा और इसको क्या किया, माइनस। 3 सेमी सर्कल पे कैलकुलेशन करनी है, 2 को प्लस करना है, तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब आप बताओ, सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई तो तीनों में कॉमन आएगा, मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। अब मुझे बताओ, इस वाले को और इस वाले को जोड़,
तो बताओ अगर ये पूरे की जो रेडियस है, ये डायमीटर 18 है तो रेडियस 9, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आएगी 9, 9 का स्क्वायर कर दिया। आप बताओ ये पूरा 6 है तो क्या इसकी रेडियस 3 हो गई क्या? तो रेडियस हो गई 3। और तीसरे वाले को मुझे माइनस करना है, क्या इसकी रेडियस 6 नहीं हो गई क्या? 6 का हाफ पाई सब में आएगा तो मैं 3 बार अलग अलग नहीं लिख, उसको मैंने कॉमन ले लिया। तो आप देखेंगे 81 प्लस 9 करेंगे 90, और 90 में आपको घटाना है 54, 54 को 2 से काटेंगे पाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अरुण 120 रुपए में 1 किलो एप्पल खरीदता है। अरुण ने भैया 20 रुपए में 25% प्रॉफिट पर स्वाति को बेच दिया। ये बिक रहा है स्वाति को 25%, मतलब 1/4, 30 रुपए कमा करके इतने में स्वाति ने उन्हें दिव्या को बेच दिया। भैया स्वाति बेच रही है 8% नहीं है इन्होंने, जो उन्हें फिर से दिव्या 10% प्रॉफिट के साथ 198 में बेच देती है। अब दिव्या ने क्या किया, इसको आगे बेच दिया 19 और 10% प्रॉफिट कमाया। 10% होता है 1/10, इसका मतलब उस 10 रुपए की चीज 11 में बेच। तो स्वाति ने कितना प्रॉफिट कमाया? स्वाति जो बेच रही है प्रॉफिट, देखो दोस्तों यहां आप देखेंगे 11 की वैल्यू दे रखी है 19, तो 1 की वैल्यू 18 आ गई और 10 की वैल्यू 180। जो उसने 10% प्रॉफिट पे 8 में, तो 10 की चीज 11 में बेची, 11 की वैल्यू है 19, 1 की वैल्यू हो गई 18 और 10 की वैल्यू आ गई 1। तो आप बताओ स्वाति ने 150 का एप्पल 180 कितना प्रॉफिट कमाया? 30 रुपए का। कितने पे? 1, मतलब 1/5, जिसे हम बोलते हैं परसेंट, 20%। अगला क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की गति 18 और धारा की गति, वह नाव धारा के अपोजिट 90 और अनुप्रवाह में समान दूरी कितने समय? देखो दोस्तों उसको 90 किलोमीटर अपोजिट जाना है और 90 डायरेक्शन। भैया एक बार उसकी चाल 18 + 6 24 हो जाएगी, और एक बार उसकी चाल 18 - 6 12 हो जाएगी। और ये टोटल टाइम हमसे गया है 90 किलोमीटर, इस चाल से इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, और ये टाइम हमसे पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों क्या मैं इसे 180/24 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, डबल डबल कर दिया। क्यों किया? सेम करने के लिए। तो 24 तो कॉमन आ गया, और 180 और 90 को 3 से कटेगा 8, कटेगा 90, डिवाइड करेंगे 11 8 88, 2/8 का मतलब 11 एंड। बढ़ते हैं अगले सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 साल पहले ए और बी का रेशो और रेशो, 8 साल बाद उनकी एज का रेशो 11 रेशो। ये 4 साल पहले का, ये 8 साल बाद का, इसका मतलब 12-12 साल का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंस बराबर नहीं। तो डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं दोस्तों? इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कट के हो गया 8:7। आप देखेंगे ये भी 3 बढ़ रहा है, ये भी 3 बढ़ रहा है, तो क्योंकि इंक्रीमेंट है, लेकिन इंक्रीमेंट होना कितने का चाहिए था? 12 साल। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है वो है 4 साल पहले, 4 साल पहले, और ये वाली जो वो है 12 साल का फर्क। तो अगर 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू कितनी? 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है, 8 की वैल्यू 8 चौका 10 की वैल्यू, ये दोनों की एज आ गई है कब की? 4 साल। अब इन्होंने पूछा प्रेजेंट एज का योग क्या? दोस्तों 4 साल पहले ये, तो आज तो 4, तो ये 44 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, इन दोनों का सम आ गया है 80 ईयर्स, 80 साल। ऑप्शन आप इसको बेसिक से भी कर सकते, एक्स मान के करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें कहा गया है एबीसी ऐसे फ्रैक्शंस
ठीक है, सी ए से डिविजिबल है तो रिजल्ट इतना मिलता है। वो कह रहा है कि जब हम सी ए से डिवाइड करते हैं रिजल्ट मिलता है 5। जो बी से इतना ज्यादा है, ये जो वैल्यू आई है वो बी से इतना ज्यादा है, इसका मतलब बी की वैल्यू जो है वो 5/7/4 कम। वो क्या कह रहा है, ने कहा कि जो ये रिजल्ट निकला है ये बी से इतना आता है तो भैया इसको इतना कम कर दो। तो जब मैं इसको कम करूंगा तो एल आएगा 4 और 10 में से 7 गया, हमारे पास वैल्यू आ चुकी। तो लाइन बोल रहा, फिर कह रहा है कि अगर तीनों का सम इतना है, दोस्तों तीनों का सम अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये होगा 13/12। इन तीनों में से बी की वैल्यू कितनी है, 3/4। अच्छा 3/4 को मैं खुद चला के 3 से गुना कर रहा हूं, 9/12 लिख सकता हूं। के सम में से अगर मैं बी को हटा दूंगा तो मेरे पास ए और सी की वैल्यू आएगी, जो आएगी 14/12 या 7/। देखो मैंने 12 को देख के खुद चला के इसे ऊपर नीचे ट्राई करके लिया। तीनों की वैल्यू थी 23/12, इसमें से बी मुझे हटाना था तो बी को मैंने ऊपर नीचे से गुना करके खुद चला के लिखा है, तो ये आ गया 14/12 जो कि 7/6 ही है। इन्होंने पूछा सी और ए का डिफरेंस। देखो दोस्तों सी और ए का रेशियो हमारे पास है, इन दोनों का सम 5 और 2 7, 7 की वैल्यू हमारे पास 7/6 है तो एक की वैल्यू 1/6 हो गई। और डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस 3, इनकी वैल्यू हमसे कहा है। तो दोस्तों इनका जो सम था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों का सम 7, 7 की वैल्यू हमारे पास 7/, और हमसे पूछ रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस, 3 की वैल्यू 3/6 जो की होती है 1/2। ऑप्शन। मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, इन 3 क्वेश्चन बाकी है, जल्दी जल्दी से करते हैं उनको एक, है ना। अच्छा डीआई आ गया क्या, वैसे डीआई तो आप लोग कर सकते हैं, चलो मैं बता देता हूँ फटाफट क्या है। यदि ऑफिस से, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ये 5 डिपार्टमेंट है। ये पेपर मैं भी आपके सामने पहली बार पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि किसी सवाल को करने का कोई दूसरा उससे अच्छा हो, लेकिन जो पहली बार रिएक्शन आ रहे हैं उन रिएक्शंस को मैं आपको बता क्वेश्चन को पढ़ के कैसे डील। किसी कंपनी के एम्प्लॉइज का ऑफिस ए बी वितरण दिया गया है, टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है। वो कह रहा है ऑफिस ई से 30% एम्प्लॉइज को डी में ट्रांसफर कर दिया जाए तो कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत डी में होगा। देखो वो कह रहा है ई का 50%, ई में है 64.8, तो विजिबल नहीं है, इसका 50% हो गया 30। वो कह रहा है इसको डी में ट्रांसफर कर दो, डी में पहले से है 7, ये क्या कर रहा हूं मैं, 57.6, ये टोटल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा डी में, टोटल होता है 360 डिग्री, 360 का 90 हो गया 1/4, इसका मतलब 25% जाएगा। यहां हमें कैलकुलेशन को काम में लेने जब तक कि वो हमसे कोई डेटा नहीं पूछता है। अगला सवाल देखते हैं। कंपनी के ऑफिस सी और डी में कर्मचारियों की संख्या, सी और डी में कर्मचारियों की संख्या से एक्स अधिक है तो एक्स का मान बताओ। देखो सी और डी के टोटल अगर हम करेंगे तो 50 और 50 100 तो एक हो गया, और 7 और 4 11, 111 पॉइंट हो गया। वो कह रहे हैं बी से, बी भैया बी कितना है 100 पॉइंट, तो इनमें जो फर्क है वो कितने का है, अगर हम देखें 2.6 होता तो 11 का फर्क होता, लेकिन 0.2 कम करना है तो 10.8 डिग्री। एक्स का मान किसके बीच में स्थित है, वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। दोस्तों टोटल एम्प्लॉय हमें दे रखे थे 9200, 9200 जो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर 9200 60 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू ये आ गई और हमें 10.8 डिग्री, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ये किसके। तो दोस्तों पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा और जीरो से ये जीरो गया, 36 से कट गया 3 बार, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 36 थी 108, ये तो ऑप्शन सी और डी में कर्मचारी की कुल संख्या, डी में कर्मचारियों की संख्या एक्स अधिक है,
इन दोनों का टोटल करा 111 पॉइंट है, सही है। और बी में कर्मचारियों की संख्या, अरे यार बी में बोला है, अपन ए से कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी नहीं है ना, ये लाइव चल रहा है, लाइव होता तो आप लोग बता देते कि सर आपने कैलकुलेट, ये देखो कोई बात, डिवाइडेड बाई, सॉरी बी से, बी में है 82.8, इससे पूछ रहे हैं, हमने ए से कर दिया, मैंने ए पढ़ लिया, बी से, तो इनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे 0.8, 110 में फर्क आ गया, 18 और 10 28, 28.8 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 92 में डिवाइडेड बाई 360 का 28 पॉइंट करना पड़ेगा, पॉइंट से जीरो हटेगा, जीरो से जीरो हटेगा, 9 30 27, 9 दूना 18, 9 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 8 बार, 8 से गुना करेंगे 16, एक कैरी किया 72 और एक 73, 736, जो कि आ गया ऑप्शन नंबर में। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, मेरी क्लास में मैं ऑलरेडी डिले हो गया हूं, वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में भी जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो जरूर टेस्ट दें, और बाकी के, थैंक यू वेरी मच।